नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना का ग्राफ हमारे देश में लगातार गिरता जा रहा है और इस सब के बीच आज से देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन का महाअभियान भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को इस महाअभियान का ऐलान कर दिया था। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अभियान की शुरुआत कर देश ने वैक्सीनेशन तेज करने की तरफ एक कदम बढ़ा दिया। लेकिन इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां पर सीधे ले चलते हैं, उसके बाद ये खबर दिखाएंगे। मानु છું કે કોરોના સામેની લડાઈમાં આ નિર્ણય બહુ મહત્વપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક છે। એના અમલીકરણની આજથી શરૂઆત થઈ। યોગ દિનના શુભ દિવસે એની શરૂઆત થઈ। કલોલ અને ગાંધીનગર અને ઘાટલોડિયા 3 વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં રસીકરણ કેન્દ્રોની मैं मुलाकात लीधी ने खूब सुचारू रूपे रसीकरण आज गुजरात सरकारे चालू करवानी शुरुआत करी है। राज्यभर में एक बार फिर से लौटते हैं हम हमारी खबर पर। कोरोना के केसेस देश में काफी तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन आज से कोरोना से की लड़ाई में महा वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत योग डे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। इक्कीस जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। देश में वैक्सीनेशन की मेगा मुहिम। कोरोना हारेगा, जीतेगा हिंदुस्तान। मुफ्त वैक्सीनेशन से स्वस्थ होगा देश। कोरोना ने बहुत रुलाया है। पहली लहर ने डराया था, दूसरी लहर ने सितम ढाया। अब उस वायरस पर करारा चोट करने के लिए हिंदुस्तान कमर कस चुका है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। 7 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान किया था। देश को भरोसा दिया था कि अदृश्य दुश्मन को मात देने के लिए राष्ट्र एकजुट होकर बड़ा प्रहार करने जा रहा है। तीसरी लहर की आशंका और आहट के बीच देश में आज से मुफ्त वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अब पैसा नहीं देना होगा। आज से सरकार का बड़ा ऐलान, 18 साल से हर व्यक्ति को मिलेगी मुफ्त वैक्सीन। हर राज्य सरकार के सेंटर में, इस वक्त मैं दिल्ली सरकार के एक सेंटर में हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे लाइन देख सकते हैं। जितने भी लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, लेकिन क्योंकि सरकार ने अब वॉक इन अलाउ कर दिया है, इसलिए वो यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं। सरकार की नई वैक्सीनेशन पॉलिसी के मुताबिक सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन के लिए पैसे नहीं लगेंगे। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के लिए आपको पैसे देने होंगे। वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी नहीं है। हर वैक्सीनेशन सेंटर पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के टीके के लिए कीमत देनी होगी। वो कीमत हर वैक्सीन के लिए अलग अलग होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविशील्ड 780 रुपए में मिलेगी। इसके अलावा कोवैक्सीन के लिए 1410 और स्पुतनिक वी के लिए 1145 रुपए चुकाने होंगे। ये वैक्सीन के एक डोज की कीमत है। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे सर्विस चार्ज के रूप में 150 रुपए तक ले सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुफ्त वैक्सीनेशन का शुभारंभ हो चुका है। देश के तमाम शहरों में सरकारी सेंटर पर सुबह से ही वैक्सीन लगाई जा रही है। अहमदाबाद में भी सबसे बड़ी मुहिम की शुरुआत हुई। मौके पर ही लोग रजिस्ट्रेशन कराते रहे और जिंदगी की वैक्सीन लगवाते रहे। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर आज से कोरोना के खिलाफ देश में वैक्सीन वॉर शुरू हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी लोग आए हैं उनको मुफ्त में ये वैक्सीन टीका जो है वो दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं 18 प्लस की आयु के लोग वो अब वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना था तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मुफ्त में ये वैक्सीन यहाँ पे मिल रही है। साथ ही जो वैक्सीन लेने के लिए लोग आए हैं उनको जो मेडिकल कर्मचारी हैं उनके जरिए बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको ख्याल रखना है, वैक्सीन भले ही आपने ले लिया है। अहमदाबाद में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर जायजा लेने खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उन्होंने बताया कि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करेंगे। मोदी जी के इस फैसले के कारण विश्व भर में जितने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भारत पहले ही प्रति 10 लाख की मानांक में सबसे ऊपर था। जुलाई और अगस्त में टीके लगाने की रफ्तार को बढ़ाने का भी आयोजन भारत सरकार ने किया है। देश में अब तक 28 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, लेकिन रफ्तार बढ़ाने की दिशा में मुफ्त टीकाकरण अभियान बेहद कारगर उपाय है। इसकी बानगी अहमदाबाद के साथ साथ दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, मुंबई समेत कई शहरों में दिखी। कई केंद्रीय मंत्रियों ने उन शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर इस महाअभियान का जायजा लिया। 7,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे और जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और बचने के लिए संजीवनी है वैक्सीन, और ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने इस अभियान को अपने हाथ में लिया, इसलिए हम ये अभियान अपने हाथ में ले पा रहे हैं कि सबको आज से 21 जून से 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी और वो डोजेज उपलब्ध करा रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा संकल्प है कि तीसरी लहर के पहले मैक्सिमम जनता को हम वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर दें। मध्य प्रदेश में आज से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो रही है। 10 लाख लोगों को एक ही दिन में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल में और ये करीब 7,000 टीकाकरण केंद्रों में से एक है। राजधानी भोपाल में ये टीकाकरण केंद्र है। पूरे मध्य प्रदेश में 7,000 केंद्र बनाए गए जहां पे आज लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक ही दिन में 10 लाख लोगों को, रिकॉर्ड संख्या होगी ये, जब एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है मध्य प्रदेश में इस महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत। देश में मुफ्त वैक्सीनेशन की योजना मील का पत्थर साबित हो सकती है, जिससे कोरोना संकट का दौर खत्म होने की उम्मीद है। अहमदाबाद से गोपी घांघर, मुंबई से मुस्तफा शेख, भोपाल से रविशपाल सिंह, पटना से उत्कर्ष सिंह और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। कोरोना से मुकाबले के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में शुरू हो चुका है। तो लगातार कम होते कोरोना के मामलों को देखते हुए लोगों ने भी राहत की सांस ली है और लोगों को सरकारों की तरफ से भी राहत दी जाने लगी है। अब अनलॉक 4 के तहत दिल्ली में कई और प्रतिबंधों में ढील दे दी गई, तो उत्तर प्रदेश में आज से मॉल भी खुल गए।
कम होता संक्रमण, मिली राहत की डोज। दिल्ली में अब अनलॉक 4 से ढील। यूपी में भी कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत। जैसे जैसे कोरोना ग्राफ गिर रहा है, राहत की डोज मिलती जा रही है। देश भर में तेजी से हालात सुधरे हैं। इसकी सबसे सुकूनदायक तस्वीर दिल्ली में दिखी है, जहां अब मामला 150 के नीचे पहुंच चुका है। राजधानी में शनिवार को महज 135 केस आए, जबकि रविवार को आंकड़ा और कम होकर 124 रह गया। इन दोनों दिनों में 7 संक्रमितों ने जान गंवाई। सुधरती तस्वीर देख दिल्ली सरकार ने अनलॉक 4 के तहत कुछ और ढील दी है। राजधानी में आज से रेस्टोरेंट और बार खुलने लगे हैं। पब्लिक पार्क भी खोल दिए गए हैं। गार्डन, गोल्फ क्लब और आउटडोर योग एक्टिविटी को इजाजत दे दी गई है। लेकिन अभी भी शिक्षण संस्थानों को ओपन करने को लेकर फैसला जस का तस है, यानी शिक्षण संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स फिलहाल गुलजार नहीं होंगे। जिम, स्पा, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे। दिल्ली में अनलॉक का चौथा फेज आज से शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक वापस बढ़ गया है, क्योंकि ऑफिसों में लोगों की आवाजाही वापस शुरू हो गई है। मार्केटें खुल गई हैं, मॉल खुल गए हैं। हालांकि सिनेमा हॉल और जिम अभी भी बंद हैं। मार्केटों में रेस्टोरेंट और पब खुल चुके हैं। हालांकि पटरी मार्केट जो है, सड़कों पे जो मार्केटें लगती हैं, नेबरहुड मार्केट जो लगती है, उस पर अभी थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस बाकी हैं। सरकार ने हालांकि ये भी वार्निंग दी है कि अगर लोगों ने कोविड के प्रोटोकॉल नहीं बरते तो कोविड की तीसरी लहर का आना बहुत दूर नहीं है। यूपी में भी हालात तेजी से सुधरे हैं। कोरोना के खिलाफ राज्य में जारी अभियान का असर दिखने लगा है। आंकड़े तेजी से गिरे हैं। आज यानी 21 जून को 213 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 20 जून को 219, 19 जून को 257, 18 जून को 149 और 17 जून को 275 नए केस सामने आए थे। लिहाजा यूपी में अब कोरोना कर्फ्यू से कई राहत दी गई है, जिस पर आज से ही अमल शुरू हो गया है। इसके तहत आज से यूपी में मॉल खुलने लगे हैं। दुकानें और बाजार खुलने का वक्त भी रात 9 बजे तक कर दिया गया है। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं। स्मारक, उद्यान और धार्मिक स्थानों को भी खोलने की छूट है। धार्मिक स्थानों के लिए शर्त है कि एक स्थान पर 50 से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा न हों। वहीं शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम बंद रखा गया है, जबकि किसी भी जुलूस पर रोक जारी है। केस कम होने के साथ ही एक्टिव केस भी तेजी से घटे हैं। अब यूपी में सिर्फ 4163 पॉजिटिव केस बचे हैं। मेरा आग्रह होगा कि आपका जनपद पिछड़ नहीं पाए। देखिए, हम एक प्रतिस्पर्धा करेंगे और एक विशेष पुरस्कार देंगे। कौन जनपद पहला कोरोना मुक्त हो रहा है, कौन ऐसा जनपद होगा जिसमें एक भी एक्टिव केस नहीं है और एक सप्ताह तक कोई भी एक्टिव केस नहीं होगा, वो जनपद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शासन से विशेष रूप से पुरस्कृत होगा। एक तो इस पर हमें अभियान। दूसरा, कौन जनपद है जो पहले अपने यहां 100% सैचुरेशन कर लेता है वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस के रूप में। इस पर हमें अभी से और क्वालिटी वेस्टेज को न्यूनतम स्तर पर ले जाना। ताजा आंकड़ों के मुताबिक महोबा ऐसा जिला है जो कोरोना मुक्त हो गया है। वहां 24 घंटे में कल भी नया मामला सामने नहीं आया। मतलब कि दूसरी लहर के डेंजर से महोबा पूरी तरह उबर चुका है। अन्य जिलों के हालात भी तेजी से सुधर रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में हालात को देखते हुए राज्य सरकार कई और राहत भरे फैसले कर सकती है। दिल्ली से अनिशा माथुर और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार कुणाल, नोएडा आज तक। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।